हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए सीबीएसई की तरफ से एक गुड न्यूज़ लेके आए। गुड न्यूज़ ये है कि सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का हर एक सब्जेक्ट का कोर्स 30% क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से। क्लियर है आपका। और आज हम बात करेंगे कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिलीशन हुए हैं, ठीक है जी, और उन डिलीशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिलीशन हुए, और साथ साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक डिलीट हुए ना उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर आपका। यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर आता है, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर अब आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन सीबीएसई में अब इस साल नहीं आएगा। क्लियर आपका। और अगर आप बात करें क्वेश्चन की, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। तो 1.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो था फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आपको क्वेश्चन नहीं करना है। क्लियर आपका। करते हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर क्या है आपका एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5। चैप्टर 2 का नाम क्या है आपका, पॉलिनोमियल्स। क्लियर आपका। और यहाँ से क्या टॉपिक रिमूव हुआ देखिए, स्टेटमेंट एंड सिंपल क्वेश्चन ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। तो एक तो चैप्टर 2 से स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, और नंबर 2 पे आपके ना जब एक पॉलिनोमियल इक्वेशन से दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो बताइए कि वो उसका फैक्टर है या फिर नहीं है, या फिर क्वेश्चन एंड क्या निकालिए, रिमाइंडर निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप इसमें नहीं आएंगे। तो बात करें तो देखिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड अब कोर्स में से कट गया है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम क्या है आपका, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर है आपका। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्व फॉर एक्स वाई के 3 तरीके होते हैं। आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, और आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये वाला मेथड क्या हो चुका आपका, कैंसिल हो चुका है। तो ये टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको, एक्सरसाइज 3.5 में आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे हमें कहा था कि सॉल्व फॉर एक्स वाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो 3.5 की पूरी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है, ओनली कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है यहाँ से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। क्लियर आपका। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्या टॉपिक रिमूव हुआ देखिए, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर आपका। इट्स मीन्स अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को छोड़ के जो बाकी क्वेश्चन है 3, 4 एंड 5, ये क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। ठीक है जी। चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 क्या है आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे बोलते हैं एपी सीरीज। तो यहाँ से क्या टॉपिक डिलीट हुआ देखिए, एप्लीकेशन सॉल्विंग द डेली लाइफ क्वेश्चन ऑन सम ऑफ द एन टर्म। तो डेली लाइफ के ऐसे क्वेश्चन जिनमें सम निकालना है वो क्वेश्चन यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो इन शॉर्ट में बोले तो यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 क्या आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा चैप्टर आता है आपका, चैप्टर 7 आता है। और चैप्टर 7 में क्या डिलीशन किया गया है, देखो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिक्स के क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है, तो ये टॉपिक क्या कर दिया है, डिलीशन कर दिया गया है। इट्स मीन्स ये टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको मिलेगा एक्सरसाइज 7.3 में। तो 7.3 एक्सरसाइज अब आपको नहीं करनी, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से इस टॉपिक को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 क्या आपका, ज्योमेट्री का टॉपिक है। यहाँ पे चैप्टर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 की बात हो रही है। तो चैप्टर 6 की बात करें तो यहाँ से हमारा थ्योरम क्या हुई, यहाँ से डिलीट हुई है। तो 2 थ्योरम अब आपको नहीं करनी है, नंबर 1 सिमिलर ट्रायंगल और नंबर 2 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अगर ये 2 थ्योरम हमारे कोर्स में अब नहीं है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अब नहीं आएंगे। क्लियर है आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम क्या हमारा, सर्कल है। और सर्कल में से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया। और वैसे भी चैप्टर 10 में से डिलीशन करने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि चैप्टर जो 10 है वो काफ़ी छोटा चैप्टर है। हार्डली इस पूरे चैप्टर के अंदर 16 से 17 क्वेश्चन टोटल आते हैं। क्लियर आपका। तो चैप्टर 10 ईजी भी है और यहाँ से कोई डिलीशन नहीं किया गया। अब बात करते हैं चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है। यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सरसाइज हैं, 11.1 और 11.2।
11.1 के अंदर आपका वो सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, और 11.2 में आपको सर्कल के ऊपर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्लियर आपका। तो 11.1 जो है कोर्स में डिलीट हो चुका है, तो लिखा भी है ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, ये बात कोर्स में नहीं है। तो इसमें अब ये भी कह सकते हो कि 11.1 अब कोर्स में नहीं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। बाकी टॉपिक तो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं 9th क्लास के अंदर, बट ट्रिग्नोमेट्री आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। क्लियर आपका। तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ 2 चैप्टर आते हैं आपके, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। क्लियर आपका। तो चैप्टर 8 में क्या डिलेशन हुआ देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो टॉपिक है वो आपका क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो देखिए, तो इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आते हैं आपके, 8.3 के क्वेश्चन आते हैं। तो 8.3 के क्वेश्चन अब आपके नहीं आएंगे। क्लियर आपका। अब बात करते हैं चैप्टर 9 की, इसका नाम है हाइट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। तो चैप्टर 9 का क्या है, नो डिलीशन। वैसे भी चैप्टर 9 के अंदर कुल मिला के एक ही एक्सरसाइज है आपकी 9.1, और 9.1 में से कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया। कुल मिला के 16 क्वेश्चन टोटल है यहाँ से। तो चैप्टर 9 में से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 क्या आपका, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13। तो चैप्टर 12 के अंदर कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है देखिए, प्रॉब्लम ऑन द सेंट्रल एंगल 120। इट्स मीन्स अगर आपके पास कोई सर्कल है और ये क्या है उसका सेंटर, और ये क्या है दो इसकी बताइए रेडियस, तो जब भी सर्कल के सेंटर पे 120 का एंगल बनेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कोर्स में नहीं है। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं चैप्टर 13 की। तो चैप्टर 13 में से क्या डिलीट हुआ देखिए, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कौन क्या है, चैप्टर 13 का एक टॉपिक है, जिसके बेस पर आपका 13.4 क्या होता है, कवर अप होता है। अब 13.4 है वो अब आपके कोर्स में नहीं है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और काफ़ी आसान यूनिट भी है आपकी। क्लियर आपका। यहाँ 2 चैप्टर हैं आपके, चैप्टर 14 एंड चैप्टर क्या है आपका 15। तो चैप्टर 14 की बात करें तो यहाँ से 2 टॉपिक क्या हुए आपके, डिलीट हुए हैं। नंबर 1 पे आपका स्टेप डेविएशन मेथड फाइंडिंग मीन। तो मीन निकालने का एक्चुअल में एक मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, अब वो कोर्स में नहीं है। क्लियर आपका। और नंबर 2 पे क्या है आपका, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो मीडियन निकालने के लिए हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेस देन फ्रीक्वेंसी, मोर देन फ्रीक्वेंसी, या फिर क्या बोलते हैं, औजाई बोलते हैं। इसके बेस पर आपका क्या था, 14.4 क्या होता था, कवर अप होता था। अब 14.4 भी कोर्स में नहीं है। क्लियर आपका। तो आपको 14.4 भी नहीं करनी है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। चैप्टर जो 15 है उसका नाम क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में क्या है, नो डिलीशन। वैसे भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी आसान चैप्टर है, यहाँ से कोई भी यूनिट डिलीट नहीं हुई है। क्लियर आपका। तो इस तरीके से 10th क्लास में जो मैथमेटिक्स के अंदर जो 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है उसको हमने डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।